शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। वर्ण जन्म से होता है या कर्म से होता है, इसका पता बहुत लोगों को नहीं है। कोई कहते हैं कि वर्ण जाति से ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं, बल्कि वर्ण कर्म के अनुसार होता है। कर्म से ही वर्ण का अनुमान लगाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्वर्णा मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण की सृष्टि मैंने करी है और उसमें मैंने गुण और कर्म का विभाग किया गया है। गुण और कर्म के द्वारा ही उसे पहचाना जा सकता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैश्य है। बिना किसी कर्म और गुण से उसकी जाति आदि का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है, ब्रह्मणो यस् मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्यः यद्वेश्यम पद्भ्याम गुमशूद्रो अजायतः। जो ब्राह्मणों यस मुखमासीद, इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ है, वैश्य उदर से पैदा हुआ है और शूद्र पदभ्याम पद से पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो वेद का पाठ करता है, जिसका मुख ही सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, जैसे वेदों का पाठ करना, श्रुतियों का पाठ करना, देवताओं का आह्वान विसर्जन करना, ये सब मुख से होता है। तो ब्राह्मण ही वह परम तत्व परमात्मा का मुख माना गया है। और जो क्षत्रिय है, जिससे कि राज्य की धर्म की रक्षा की जाए, जो बाहुबल में पराक्रम हो, शक्तिशाली हो, तो वही उस परम तत्व परमात्मा की भुजाएं मानी गई है। जो मनुष्य को, व्यक्तियों को भरण पोषण का कार्य करता है, भोजन कराने का कार्य करता है, जो स्वयं उपार्जन भी करता है, खेती भी करता है, और जो लोगों का रक्षण करता है, उसी को वैश्य कहा जाता है। वही उस परम तत्व परमात्मा का उदर माना गया है। और जो पदभ्याम पद से, हाथों से लोगों की सेवा करता है, जो अपना सारा जीवन सेवा में अर्पित कर देता है, जिससे कि व्यक्तियों की सेवा हो सके, ऐसा जो कार्य करता है, उसे शूद्र कहा गया है। और ये उसके गुण और कर्म के आधार से विभाजित किया जाता है, ना कि जाति से। प्राचीन काल में भी यही व्यवस्था थी। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य कर्म से जाने जाते। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऋषि महात्मा हुए जिनके ब्राह्मण जाति ना होने पर भी वो बहुत ज्ञानी, वेद पाठी लोगों को उपदेश देने वाले, शास्त्र का उपदेश देने वाले। जैसे सूत जी महाराज ब्राह्मण जाति के ना थे, परंतु 18 पुराणों का जिन्हें ज्ञान था और बहुत 18 पुराणों के वक्ता जो माने गए वो सूत जी को माने गए, जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे। विश्वामित्र जी जो कि गायत्री मंत्र के मूलभूत ऋषि माने जाते हैं और गायत्री मंत्र के दृष्टा भी कहा जाता है, वह भी ब्राह्मण नहीं थे। तो ब्राह्मण जाति के अंतर्गत नहीं आता, क्षत्रिय जाति के अंतर्गत नहीं आता, शूद्र जाति के अंतर्गत नहीं आता, वैश्य जाति के अंतर्गत नहीं आता। उनके कर्म और गुण ही उनकी पहचान बता देता है। जो वेद पढ़ता है वो किसी की भी जाति का हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो युद्ध में पारंगत है वो किसी भी जाति का हो उसे क्षत्रिय कहा जा सकता है। जो उदर पोषण करने का कार्य करता है, कृषि आदि करने में पारंगत है, जो लोगों का भरण पोषण कर रहा वो किसी की भी जाति का हो वैश्य माना जाता है। जो सेवा में संलग्न हो, जो सेवा करता हो, हमेशा सेवा में तात्पर्य रखता हो, उसे शूद्र कहा जाता है। और इसमें कोई जाति, छुआछूत, अछूत आदि का व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि पहले भी सब साथ में रह करके अपना कार्य करते थे, एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करते थे। ये तो कुछ वर्षों के अंतर्गत इनके बीच में दरार उत्पन्न कर दी, इनके बीच में भेद उत्पन्न कर दिया, इसके बीच में फूट उत्पन्न कर दी। इसके कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से की ना मानते हैं। परंतु ये वास्तव में भगवान ने इनका निर्माण किया है, इसके ही कारण ये संसार चलता है। इसमें ब्राह्मण की भी जरूरत है, क्षत्रिय की भी जरूरत है, वैश्य की भी जरूरत है और शूद्र की भी जरूरत है। ये वर्ण व्यवस्था परमात्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि किस प्रकार से चल सके, इस सृष्टि की व्यवस्था कैसे, प्रकृति की व्यवस्था के लिए ही परमात्मा ने 4 वर्ण की व्यवस्था करी थी, ना कि एक दूसरे से छुआछूत करने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने के लिए, और ना कि एक दूसरे का तिरस्कार करने के लिए इन 4 वर्ण की व्यवस्था की गई। 4 वर्ण परमात्मा के ही अंश हैं, इसलिए परमात्मा के एक ब्राह्मण जो परमात्मा का मुख माना गया है, क्षत्रिय परमात्मा की भुजा मानी गई है, वैश्य परमात्मा का उदर माना गया है और शूद्र परमात्मा के चरण माने गए हैं। इसलिए परमात्मा का ही अंग है, परमात्मा का ही स्वरूप है और इसे परमात्मा समझकर ही स्वीकार करना चाहिए। आपस में प्रेम से रहना ही हिंदू धर्म का परम कर्तव्य है। किसी को भी किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबको सामान्य रहना ही हिंदू धर्म का परम कर्तव्य है। ओम शांति शांति शांति।